फ्रेंड्स, मैं श्री प्रसाद शर्मा और आप सभी का बीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो एस्केरियासिस, आज जो पढ़ना है वो एस्केरियासिस पढ़ना है, मतलब एस्केरिस के द्वारा ये बीमारी होती है। तो आज का जो बीमारी हुआ एस्केरियासिस, चलते सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं। चलिए, आज का जो बीमारी है वो हम बात कर रहे हैं एस्केरियासिस पर। तो सबसे पहले इनका हम ये बता दें आप लोगों को कि इनका खोज किसने किया, कहां पर सबसे पहले देखा गया था। तो आपको बता दें कि ये जो एस्केरियासिस जो बीमारी है, इनका जो खोज किया है, एस्केरियासिस जो बीमारी इनका जो खोज किया है, एडवर्ड टैसन नाम का एक वैज्ञानिक था। एडवर्ड टायसन, एक वैज्ञानिक थे एडवर्ड टायसन। एडवर्ड टायसन, इन्होंने इनका खोज जो है 1700 ईस्वी में किया था। आपको बता दें, आपको पूछा जाएगा एस्केरियासिस जो बीमारी है इनका खोज किसने किया, तो बोले एस्केरियासिस जो बीमारी इनका खोज एडवर्ड टायसन नामक वैज्ञानिक ने 1700 ईस्वी में किया था। हम बोले एस्केरियासिस जो बीमारी है इनका जो खोज किया था वो एडवर्ड टायसन नामक वैज्ञानिक ने 1700 ईस्वी में किया था। अब जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो इनका जो खोज किया, सबसे पहले जो खोज हुआ वो साउथ अफ्रीका में है ना। वो जो साउथ अफ्रीका में यानी कि दक्षिण अफ्रीका का बात कर रहे हैं, बोले कि साउथ अफ्रीका में सबसे पहले इनको देखा गया था। इनको जो है सबसे पहले साउथ अफ्रीका में सबसे पहले इनको साउथ अफ्रीका में देखा गया था, जिसको दक्षिण अफ्रीका आप लोग बोलते हैं। साउथ अफ्रीका में इनको देखा गया था। हम आपको फिर रिपीट कर देते हैं। हम बोले एस्केरियासिस जो है इनका खोज एडवर्ड टायसन नामक वैज्ञानिक ने 1700 ईस्वी को किया था, और इनका खोज कहां पर हुआ था, तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। मैं फिर से रिपीट करते हैं। हम बोले आप लोगों को क्या पूछा जाएगा, डिस्कवरी ऑफ एस्केरियासिस, मतलब इनका खोज जो है वो इनका जो खोज किया वो एडवर्ड टायसन नामक वैज्ञानिक ने 1700 ईस्वी में एडवर्ड टायसन नामक वैज्ञानिक ने 1700 ईस्वी में किया था, और ये सबसे पहले बीमारी देखा गया साउथ अफ्रीका में। ठीक है, चलिए तो आपको हम इनके बारे में जो है ये बता दिया आप लोगों को, इनका खोज। अब चलते हैं कि ये पहले बीमारी होता क्या है, कि इनके द्वारा होता है। तो हम जो आप लोगों को आज बात कर रहे हैं वो बात करें, ये जो एस्केरियासिस है यह कृमि के द्वारा होती है। ये कृमि के द्वारा होने वाली, वो वर्म के द्वारा होने वाली बीमारी है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये कृमि के द्वारा, जिसको वर्म बोलते हैं, कृमि के द्वारा। और इनका जो कृमि होता है वो राउंड होता है, मतलब क्या गोलाकार होता है, राउंड होता है ना। मतलब गोलाकार, इस तरह का गोलाकार नहीं हम बोल रहे हैं, मेरा कहने मतलब इस ढंग का रहेगा। जैसे बेलनाकार आपको बोलते हैं तो ये भाग भी दिखाई देगा, गोलाकार का दिखाई देगा, तो इसको बोलते हैं राउंड वर्म। गोल कृमि, ठीक है। चलिए, ये जो है ये राउंड वर्म है ना, मतलब क्या, ये राउंड वर्म मतलब गोल कृमि का बात कर रही है। ये जो होता है, ये जो वर्म एस्केरियासिस जो होता है ये राउंड वर्म है, यानी गोल कृमि है। आप लोगों को बता दें सबसे पहले कि ये जो आते हैं ये एस्केरियासिस जो बीमारी जो है वो हुआ कि वर्म कृमि के द्वारा, और ये कृमि जो है राउंड वर्म है, यानी गोल कृमि है। और यही गोल कृमि जो है हेलमिंथीज, ये हेलमिंथीज जो है हेलमिंथीज संघ से आते हैं, हेलमिंथीज संघ के अंतर्गत आते हैं। हेलमिंथीज संघ जो होते हैं, जैसे कि आप लोगों को आप लोगों को इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा है ना, उसी तरह से संघ है जिनका नाम है तो हेलमिंथीज। इसका नाम क्या है, हेलमिंथीज नाम है। इसका नाम है हेलमिंथीज, तो इसका नाम हेलमिंथीज है। और उन्हीं से जो है इनको, ये जो हेलमिंथीज है उन्हीं के अंतर्गत में आता है राउंड वर्म, उसी को हेलमिंथीज को ही कहता है राउंड वर्म। अब चलिए बात करते हैं, ये गोल कृमि के द्वारा हुआ, और उसी गोल कृमि का नाम क्या है, एस्केरिस। उसी गोल कृमि का क्या नाम है, एस्केरिस, यही है एस्केरिस। चलिए
हम बात करें एस्केरिस को, आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोगों को क्या कहते हैं, वीडियो के लास्ट में जो है, आपके वीडियो के लास्ट में जो है इनके मेल और फीमेल जो है, नर और मादा दोनों को में चित्र में दिखा दिया जाएगा। वो आप लोग वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये जो एस्केरिस है ये आप लोगों को अब हम दिखा रहे हैं कि वही आप लोगों को बोले ये जो एस्केरिस है ये पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब परजीवी। ये जो एस्केरिस है क्या पैरासाइट है, ये पैरासाइट है जिसको आप परजीवी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो पैरासाइट है परजीवी है। तो सबसे पहले यहाँ आप लोगों को परजीवी बता देते हैं परजीवी होता क्या है। तो देखिए इसको परिभाषा में क्या बोलेंगे, ऐसी जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए जिंदा चीजों पर निर्भर रहती है। ध्यान दीजिएगा, हम बोला ऐसी जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए जिंदा चीजों पर निर्भर रहते हैं उसे पैरासाइट या परजीवी कहते हैं। फिर सिद्ध करते हैं, बोला ऐसी जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए जिंदा चीजों पर निर्भर करती है उसे पैरासाइट या परजीवी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके सर में जू जिसको ढिलो बोलते हैं वो हम लोगों पर निर्भर करता है। हम लोग जिंदा है ना, तो हम लोगों पर निर्भर करता है, वो भी हो गया। ठीक उसी पर एस्केरिस है, ये भी जो है एस्केरिस ये हमारे पेट में रहता है। हम लोगों का भोजन, हम लोगों का जो भोजन हम लोग खाते हैं वो भोजन ये खाते हैं, मतलब हम लोगों पर निर्भर है ना, तो हम लोगों पर निर्भर इसीलिए क्या हो गया पैरासाइट, क्योंकि ये जिंदा चीजों पर निर्भर है, उसी को पैरासाइट या परजीवी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हम बात कर रहे हैं इन पे आगे का चीज, तो हम आप लोगों को चित्र के माध्यम से आपको थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं एस्केरिस को, तो इनसे आपको थोड़ा लगेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है दिखाइए, ये आकार में छोटा है, जो आकार में छोटा उसे मेल कहा जाता है ना। ये हो गया मेल, और ये जो दिखाई दे रहा है आकार में क्या बड़ा है इसका हो गया फीमेल। ठीक है, चलिए देखिए ये हो गया मेल और ये क्या हो गया फीमेल। ये जो मेल का चिन्ह है और ये फीमेल का चिन्ह है। हम बोले आप लोगों को क्या कि ये मेल हो गया, नर हो गया, ये नर का आकार क्या होता है छोटा, और फीमेल का आकार क्या होता है, ये हो गया मादा, और फीमेल का आकार क्या होता है बड़ा होता है। ये साइज में फीमेल बड़ा, क्योंकि ये अंडे को जन्म देती है ना, इनको अंडे को जन्म देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, छोटा रहता है, इनको अंडे के लिए जगह देना, इसको जगह चाहिए और तभी ये अंडा देगा। ठीक है, तो ये अंडे के दौरान फिर जो है ये उसे फिर बहुत सारे छोटा छोटा इसके रीच करेगा। आप लोगों को बता दें, आप लोग गौर किए होंगे बचपन के समय में जब आप लेट्रिन करते हैं तो लेट्रिन से बहुत छोटा कीड़ा की तरह जो है सफेद रंग का जो निकलता है ना छोटा कीड़ा, वही एस्केरिज है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं वही चीज। लेकिन आप लोगों को बता दी एस्केरिज जब वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसी का जो है लंबाई जो है 30 से 40 सेंटीमीटर हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई 30, हम लोग देखते हैं मुश्किल से हमको लगता है 4 मिमी, हम लोग जो देखे 5 मिमी है ना, ज्यादा से ज्यादा हम लोग 10 मिमी ये देख रहे हैं ना। तो लेकिन जब वयस्क हो जाता है अपने हमारे पेट में, जब बड़ा हो जाता है तो इसी का लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर हो जाता है। और हम लोग जो कहते हैं कि ये जॉक हो गया हमारे पेट में, एक्चुअली वो जॉक नहीं है, वो एस्केरिज है। जॉक नहीं है वो एस्केरिज है। इनकी लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर, तो ये कभी हमारे मुंह से इधर से भी निकल सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये हमारे छोटी आंत में संक्रमण करते हैं, ये हमारी छोटी आंत में रहते हैं। ठीक है, ये हमारी छोटी आंत कैसे पहुंचता है, कैसे होता है, आप लोगों को बताएंगे हम। ये हमारी छोटी आंत में रहता है, छोटी आंत से जो है ये निकल कर जो है ये तो मल द्वार से भी बाहर निकल सकता है, या तो फिर ये पाचन तंत्र की सहायता से जो है हमारे वो फेफड़ा में भी घुस सकता है, और ये हमारे मुंह से भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो उल्टी के दरमियान जो हमारे मुंह से बाहर निकल जाते हैं ये यही एस्केरिज जाके बीमारी उत्पन्न करता है, उसी का नाम है एस्केरियासिस। ठीक है, चलिए अब हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि कैसे जो है ये बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न करता है। तो आप लोगों को सबसे पहले बता दें, बचपन में हम लोगों को क्या होता है, हम लोग जब छोटे रहते हैं तो बचपन हम लोग मिट्टी से बहुत ज्यादा खेलते हैं ना, मिट्टी से। तो बचपन में टाइम हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी खा लेते हैं। तो वो जो मिट्टी हम लोग खा लिए बचपन में, तो मिट्टी में बहुत सारे एस्केरिस के अंडे रहते हैं। तो एस्केरिस के अंडे हमारे पेट में गए, वो अंडे लगभग रखे कि हजारों लाखों वर्ष तक वो जिंदा रह सकता है, क्योंकि उनके चारों तरफ का जो कवच बना रहता है बहुत ही स्ट्रांग रहता है, कुछ होता नहीं है। और वो अंडे जब हमारे पेट में गए, जब हमारे अंदर गए, तो फिर वहां जाके वो क्या हो गया, उनको जब भोजन पोषण मिलने लगा वो फट जाएगा वहां पर, और वो अंडे जब बाहर निकल जाएंगे
और फिर वो अंडे से एस्केरिज निकलेगा। फिर वो एस्केरिज उसमें बहुत सारे अंडे गए तो कोई नर कोई मादा होगा, ये जैसे मेल और फीमेल हुआ, और दोनों में से फिर जनन करेंगे। या जनन करने के बाद जो है उनसे फिर अंडे निकलेंगे, समझ रहे बात को। और फिर वो अंडे आप लोगों को बता दें कि ये जो एस्केरियसिस है ये एक बार में जो है लगभग 20,000 से ज्यादा अंडे को जन्म देती है। एक बार में 20,000 ज्यादा अंडे, सोच लीजिए कितना बच्चा होगा, है ना। वो फिर वो एस्केरिज हमारे पेट में रहता है, और ये एस्केरिज क्या करता है, हम लोग जो भोजन खाते हैं, हम लोगों को जो भोजन खाते हैं उस भोजन का जो रस निकलते हैं, जो हम लोगों के लिए आवश्यक है, वो सारा जो है भोजन ये ग्रहण कर लेते हैं, और उनके बाद जो बचता है वो हम लोगों को मिलता है। जिसके कारण क्या होता है हम लोगों में कि हम लोगों का शरीर सूखने लगता है, कमजोर होने लगता है ना। तो उनके बाद फिर ये हमारे शरीर में बहुत सारे हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा नौबत हो जाता है कि हमारे जो छोटी आंत है उसमें पूरी तरह से ये भर जाता है, जिनमें उनको आपको भूख नहीं लगेगा, और भूख नहीं लगेगा आपको, और ऐसा स्थिति हो जाएगा तो आपको ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। ऑपरेशन करके उनको हटाना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा। आप लोगों को वीडियो हम आप लोगों को दिखाएंगे ये बोला कि कैसे ऑपरेशन करके उनको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को यहाँ पर जो बात की आप लोगों को बता दिए। अब चलते हैं कि आखिर अब आगे बीमारी होती क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट बोले हम आपको कि ये जो एस्केरियसिस है, यह कृमि के द्वारा, हम बोले एस्केरियसिस जो है या गोल कृमि या तो हेलमंथीज, क्या बोले, गोल कृमि या हेलमंथीज के द्वारा होने वाली एक संक्रामक रोग है। हम बोले एस्केरियसिस जो है या गोल कृमि, बोले एस्केरियसिस जो है या गोल कृमि या हेलमंथीज के द्वारा होने वाली एक संक्रामक रोग है। चलिए, अब हम बताएं कि वो जो एस्केरियस, ये तो एस्केरिज हुआ, इसी एस्केरिज का उस एस्केरिज का नाम क्या है जो कि ये कर रहा है। तो उसी एस्केरिज, यही एस्केरिज का एक शॉर्ट में एस्केरिज बोलते हैं, लेकिन उसका नाम पूरा है एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड्स। हम बोले कि इसी का नाम है एस्केरिज लम्ब्रिक्वाइड्स, उसी का नाम है एस्केरिज लम्ब्रिक्वाइड्स, है ना। इसी का नाम है एस्केरिज, तो उसमें शॉर्ट में खाली एस्केरिज बोलते थे। इसी का स्पीसीज का नाम है लम्ब्रिक्वाइड्स, है ना, एस्केरिज लम्ब्रिक्वाइड्स। वही बोले आपको एस्केरियसिस जो है वह एस्केरिज लम्ब्रिक्वाइड्स नामक कृमि के द्वारा होती है। हम बोले एस्केरियसिस जो है यह एस्केरिज लम्ब्रिक्वाइड्स जो है, लम्ब्रिक्वाइड्स नामक जो है कृमि के द्वारा जो है एस्केरियसिस नाम का बीमारी होती है। चलिए, आपको हम बताएं कि ये जो एस्केरियसिस जो है, ये एस्केरियसिस जो बीमारी है, इसमें जो एस्केरिस है, ये एस्केरिस हमारे पेट में जो है हमारे भोजन को ये ग्रहण कर लेती है, और हम लोगों को भोजन की कमी हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर में हमारे जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिनके कारण हमारे शरीर जो है वो पतले दुबले होने लगते हैं, और जिनके कारण हम लोगों को जो है जी मचलते हैं, वोमिटिंग होने लगता है, दस्त होने लगता है, वो इन्हीं के कारण होता है। चलिए, अब हम बात करें ये जो एस्केरियसिस है, ये हमारे छोटी आंत को, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को संक्रमित करती है। ये जो एस्केरियसिस बीमारी है, इनमें हमारा जो शरीर का जो अंग संक्रमित होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत, जिसको क्षुद्रांत बोलते हैं, ठीक है। बोले इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इस बीमारी का जो संक्रमण काल है वो 4 से 8 वीक का होता है। 4 से 8 वीक का होता है। बोले इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वह 4 से 8 वीक का होता है ना। ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो 4 से 8 वीक का, मतलब ये 4 से 8 सप्ताह तक में ये आपके अंदर में ये पूरी तरह से फैल जाएगा। चलिए, आप लोगों को ये बता दिए हम आप लोगों को कि एस्केरियसिस क्या है। आप चलते हैं इनका जो सिम्टम्स, इनका लक्षण है उनको पढ़ते हैं पहले। तो सबसे पहले इनका लक्षण, चलिए सुनिए। सबसे पहला लक्षण क्या है, पेट में दर्द कराना। सबसे पहला लक्षण पेट में दर्द कराना। दूसरा उल्टी का होना। अगला दस्त का होना, जी मचलना, बार बार थूकना। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या बोले हम, बोले पेट में दर्द का रहना। दूसरा पॉइंट में बोले आपको उल्टी का होना। अगला पॉइंट दस्त का होना, जी मचलना, बेचैनी महसूस होना, मतलब आपको एकदम बेचैन लगेगा, मानसिक तनाव का रहना। ठीक है, एक बार हम फिर से बोल देते हैं इनका जो सिम्टम्स लक्षण है। सबसे पहला पॉइंट में बोले आपको पेट में दर्द का रहना। दूसरा पॉइंट बोले उल्टी का होना। अगला पॉइंट में बोले आपको
दस्त होना। अगला पॉइंट में बोले आपको कि आपको जो है बेचैनी महसूस होगा, है ना, आपका जी मचलेगा, यानी जी मचलना, बार बार थूकना, मानसिक तनाव रहना। ठीक है, चलिए ये आपको हम इनका लक्षण सिम्टम्स बता दिए। अब इनका संचरण, चलिए देखिए इनका जो संचरण होते हैं वो गंदे पानी से और गंदे भोजन से। ठीक है, और इनका जो संचरण होता है वो गंदे पानी से और गंदे भोजन से, जिसमें धूलकण पड़ गए, धूलकण के साथ में उनका अंडा चले जाएगा, और जब वो हम लोग पानी पियेंगे तो वो हमारे शरीर में चल जाएगा। वही बोलेंगे कि दूषित जल और दूषित भोजन से। चलिए अब इनका जो रोकथाम है वो रोकथाम कैसे करेंगे? रोकथाम जिसको प्रिवेंशन बोलते हैं। चलिए तो रोकथाम में सबसे पहला पॉइंट में क्या बोले आपको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट रोकथाम में क्या बोले कि हम लोग दूषित जल का उपयोग नहीं करेंगे। दूसरा, दूषित भोजन को नहीं खाएंगे। अगला क्या बोले, समय समय पर अपना नाखून को काटेंगे। नल जो है ये समय समय पर जो इनको क्या करना है, काटना है। अगला पॉइंट में क्या बोले कि आप जो बाजार से सब्जी खरीद के लाएंगे, फल खरीद के लाएंगे, उसको अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, फिर उनका उपयोग करेंगे। अगला बोले कि घर में जो भोजन बनाएंगे वो अच्छी तरह से पकाकर उनको खाना चाहिए ना। भोजन जो है उनको अच्छी तरह से जो है उनको पकाकर जो है उनको खाना चाहिए। ठीक है, बोले क्या, शौच के लिए जब जाएंगे तो चप्पल का इस्तेमाल करेंगे ना। शौच के समय जो है वो चप्पल का इस्तेमाल करेंगे। शौच के समय जो जाएंगे उनमें चप्पल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला में क्या बोले इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनको जो है कुछ दवाइयां का यूज करना है जो ठीक हो जाएंगे। सबसे पहला हेट्राजन, दूसरा जेंटल। हेट्राजन, दूसरा जेंटल, ये दवाई होती है, खरीद के उनको खानी चाहिए, तो उनके बाद जो है ठीक हो जाएगा। आपको बता दें इस बीमारी से आदमी की मौत नहीं होती है, लेकिन जब आपके शरीर में जब बहुत सारे जब स्केरिस हो जाएगा तो आपके जो है क्या कहते हैं, आपका जो बाइल जूस का जो रास्ता है, जिससे फिर आपका अग्नाशय का जो रास्ता है, उन सब में पाचन तंत्र के सभी जगह ये जब पार्ट्स प्रवेश कर जाएगा तो फिर आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। चलिए स्केरिस का जितना था वो आप लोगों को हम बता दिए इसका। ठीक है, इसमें जो भी चीज है उनका आप क्लियर कर दिए। ठीक है, थैंक यू।